Hey guys, thanks for watching MP Equations. Today we are going to discuss old chapter, वो है coordinate geometry. पता है complete हो गया था, लेकिन some of you have requested कि वो तुमको optional exercise चाहिए, ठीक है? So today this part 4, in this part 4 we are going to discuss the optional exercise, ठीक है? तीन जो formulas है, I hope सब लोगों को अच्छे से सीख लिया है, ठीक है? तो उसी को ही स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी 8 बज गया है, ठीक है, और मेरे पास कुछ है खाने को। आई मेड मैगी फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू। तो काफ़ी टेस्टी बना है। सो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, पहला पार्ट, सॉरी पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द रेशियो। पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द रेशियो in which the line divides the line segment joining the points। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करके दिया है कि बोला एक लाइन है, this is a line, what is the line? 2x plus y minus 4 equal to 0, this is the line। अभी बोला और एक पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है। सपोज द पॉइंट्स आर 2, 2, 2, -2, ये पॉइंट है A और B है 3,7 सपोज। तो अभी बोला ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो जो लाइन फॉर्म होगा, ठीक है, व्हाट इज द लाइन दैट इज फॉर्मिंग? दिस इज द लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये जो लाइन फॉर्म होगा, ये लाइन इसको कौन सा रेशियो में काटेगा वो तुमको निकालने दिया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पहले क्या यूज करना है? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 मैंने पकड़ लिया। सपोज इसका पॉइंट का नाम दे दिया है C, ठीक है। सो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसके पहले लिख दो लेट द रेशियो बी k:1, रेशियो बी k:1, ठीक है। हमको यही रेशियो निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करोगे तो x1, y1 इक्वल्स टू, मतलब cx1, y1, फॉर्मूला क्या था? mx2 मतलब k×3 प्लस 1×2, राइट? k×3 1×2 इक्वल्स टू k+1 बाई k+1। और यहाँ पे होगा क्या? k×7 प्लस 1×-2 बाई k+1, राइट? तो यहाँ पे c है तो ये हो गया 3k + 2 बाई k+1, 7k - 2 बाई k+1, राइट? तो ये देखो, इसका कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया। C का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया ये और ये। अभी देखो आंसर तो नहीं निकला, अभी भी k का वैल्यू इज नॉट, वी हैव नॉट गॉट द वैल्यू ऑफ k। अभी देखो ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन में है कि नहीं? इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, दैट मींस इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? C ये जो है C 3k + 2 बाई k+1 एंड 7k - 2 बाई k+1, ठीक है, इज लाइन ऑन, किसमें लाई कर रहा है? 2x + y - 4 = 0। तो इसी जगह x का वैल्यू ये बैठा देते हैं, इंस्टेड ऑफ x वी कैन पुट दिस एंड इंस्टेड ऑफ y वी कैन पुट द वैल्यू दिस। तो बन जाएगा क्या? देयरफॉर 2 × x क्या है? 3k + 2 बाई k+1, ठीक है, प्लस y क्या है? 7k - 2 बाई k+1 -4 = 0, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो k+1, तो रहेगा क्या? 2 × दिस 3k + 2 प्लस 7k - 2 -4 × k+1, राइट? क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो सेम है, तो ये सेम ही रहेगा, इक्वल टू 0। अभी देखो ये k+1 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी 0 हो गया, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है
डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6k प्लस 2 टू जा 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, राइट। तो 6k से अगर अच्छा 6k प्लस 7k मिलके क्या होगा 13k, 13k से अगर 4k चला गया तो बन गया 9k, राइट। इन तीनों का काम तमाम। अभी +4 और -4 भी गया तो रहेगा -2 इक्वल टू 0। तो 9k इक्वल टू हो गया 2, तो k बन गया तुम्हारा 2/9। तो k:1 जो रेशियो था वो क्या होगा 2:2। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। पहले ये दो जो पॉइंट है, क्वेश्चन क्या पूछा कि ये दोनों पॉइंट में से अगर तुम लाइन बनाते हो वो ये गिवन लाइन को कितना रेशियो में काटेगा। मतलब ये ग्रीन लाइन, ये लाइन मतलब ये लाइन ग्रीन लाइन को कितना रेशियो में काटेगा। तो हमने पकड़ लिया पहले रेशियो k:1, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका कोऑर्डिनेट निकाला। अभी ये जो पॉइंट है C, वो इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। तो इसका अगर सॉल्यूशन है तो पुट द वैल्यू ऑफ C, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ C इन दिस, x की जगह x, y की जगह y, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो k का वैल्यू मतलब रेशियो क्या होगा 2:9। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन में होगा। मतलब एक पॉइंट है तुम्हारा सपोज a x, y, b, और एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता है तुमको 1, 2, राइट। एंड व्हाट इज c? सो दिस वन इज c, इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 7, 0। सो हम लोगों ने दो तरीका सीखा था कोलिनियर बोलने से। एक होता है तुम्हारा इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का ऐड करने से ये टोटल डिस्टेंस का समान होगा, राइट, वो हो सकता है। और एक इजीएस्ट वे था कि ट्रायंगल का एरिया। इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, इट इज नॉट अ ट्रायंगल ऑफ कोर्स, तो एरिया क्या होगा 0 होगा। अगर एरिया 0 होता है वी कॉल इट एज अ कोलिनियर। सो लिखोगे क्या, सिंस द 3 points are collinear, points are collinear, ठीक है, तो therefore area of ABC इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इनटू क्या था, अच्छा अगर प्रॉब्लम होता है तो लिख लो फॉर्मूला। मेरा प्रॉब्लम थोड़ा कम है इसलिए सपोज ये a x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला लिख लो क्या था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, राइट, y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, राइट। तो हाफ, अच्छा x1 मतलब क्या है x, y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 0 प्लस x2 क्या है 1, y3 माइनस y1 0 माइनस y प्लस x3 क्या है 7, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 0, राइट। तो हाफ को अगर उस तरफ लेके जाओ तो वो 0 हो जाएगा, चलो वो झमेला छोटा। तो 2 माइनस 0 2 इंटू x 2x प्लस माइनस 0 माइनस y मतलब माइनस y इंटू 1 मतलब माइनस y होगा, और प्लस 7 इंटू y क्या है 7y, 7 टू जा माइनस 14 इक्वल टू 0। मैंने मॉडुलस हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो ये 2x है, 7y से अगर y चला गया तो हो गया तुम्हारा 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। इतना तक भी रख सकते हो या फिर 2 कॉमन ले लो तो रहेगा क्या x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 भी इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो होगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लो ठीक है कि नहीं तुम लोग, ठीक है, हाँ यही है x plus 3y minus 7 equal to 0. This is the correct answer. Now coming to question number 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले थोड़ा
भूख लगा है, खा लिया जाए। तुम लोग पढ़ो तब तक क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया खाते खाते। क्या बोला कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर निकालो, 3 पॉइंट दिया। तो ये सर्कल है, ठीक है, 3 पॉइंट पता है सर्कल का, ये 1 2 और ये 3 है। उसमें से तुमको निकालना है क्या, सेंटर O, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, और जो 3 पॉइंट है मान लो ABC ले लेते हैं, A B और C, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट 6, 6 ले लेता है, B का कोऑर्डिनेट 3, -7 ले लेता है, और C का कोऑर्डिनेट 3, 3 ले लेता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ तीनों मिल गया ना। अच्छा, तो क्या लिखोगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बी x, y। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट वही निकालना है हम लोगों को, x और y का वैल्यू। तो देखो ये अगर सेंटर है और ये अगर सर्कल का 3 पॉइंट है, तो OA, OB और OC क्या है, 3 रेडियस है। और एक सर्कल के अलग अलग रेडियस होता है या सेम रेडियस होता है? ऑफ कोर्स सेम रेडियस होता है। तो तुम लिख सकते हो OA इक्वल टू OB। OA से OB का डिस्टेंस क्यों सेम है? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, OA इक्वल्स टू OB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट ओवर क्या होगा, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y + 6 होल स्क्वायर। प्लस 6 क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ -6, ठीक है। और OB का फॉर्मूला क्या है, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी बोथ साइड में अगर स्क्वायरिंग करते हो तो ये रूट का झंझट चला जाएगा, तो रहेगा क्या, x² माइनस, देखो मैंने रूट उठा दिया, एक लाइन स्किप किया है। तो ये अगर a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो x² माइनस 6 × 2 = 12x + 36 प्लस y² प्लस 6 × 2 = 12y प्लस 36 इक्वल्स टू x - 3 है ना, तो x² माइनस 6x + 9, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस y² प्लस 7 × 14y प्लस 49, राइट। देखो आराम से x² बोथ साइड में कैंसिल, y² बोथ साइड में कैंसिल, तो बनेगा क्या, 12x, और यहाँ से अगर -6x को लेके आते हो तो -12x + 6x, ठीक है। आराम से y को भी ले लो, 12y है, और यहाँ से -14y आएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे 36 + 36 मतलब 72, और यहाँ पे क्या है, 49 + 9 मतलब 61 नहीं 49 58, राइट। हाँ, तो ये +58 है इस तरफ, तो ये -58 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो 12x से 6x जाने से -6x प्लस 12y से 14y अगर जाएगा तो -2y प्लस 12 क्या होगा, 60 70 12 14 इक्वल टू 0। तो -6x -2y इक्वल टू -14 लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो तो -2, तो क्या होगा 3x + y इक्वल टू -14, तो माइनस माइनस जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 × 14, तो होगा 3x + y इक्वल टू 7। दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। सेम वे में तुम बोल सकते हो कि OB इक्वल टू OC, राइट, क्योंकि इसका और इसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे तुम्हारा x और y लेके एक इक्वेशन आएगा, x और y लेके उसको क्या करोगे, इक्वेशन 2। आगे का बताना पड़ेगा, ये याद है तुमको कि क्लास 10 में ही लेसन 3 में किया था, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड अप्लाई करो, x और y झट से निकल जाएगा, ठीक है।
और आंसर जो है वो मुझे बता देना। ये एकदम सिंपल था सामने, हाँ कि नहीं? यस। सो इज इट क्लियर? चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि टू ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन। ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले तो क्या करोगे, एक स्क्वायर बनाओगे। मेरा वाला भले ही स्क्वायर ना हो, हुआ क्या, ऑलमोस्ट ए बी सी डी। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर। तो ऑपोजिट वर्टेक्स का पता है कोऑर्डिनेट 1 -1, 2। ये अगर लिया तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, सी होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2। ठीक है, दिस इज नोन टू यू। अभी क्या करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टेक्स। अच्छा, इसको तो फिर हम लोग ले लेते हैं x1, y1, इसको ले लेते हैं x2, y2, राइट। अच्छा, ये स्क्वायर है, मतलब क्या है, ये दोनों साइड इक्वल होगा, ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो दोनों साइड इक्वल रहने से क्या लिखेंगे, सिंस ये इंपॉर्टेंट सामने है, सिंस AB CD इज अ स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या हो, AB इज इक्वल टू BC, राइट। अभी AB का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होगा, रूट ओवर x1 + 1, राइट। +1 क्यों, क्योंकि x1 माइनस 1, तो x1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर BC। BC का फॉर्मूला क्या है, 3 - x1 होल स्क्वायर प्लस 2 - y1 होल स्क्वायर, राइट। अगर सेम काज करबे, अगर बोथ साइड में स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग कर दो, तो रूट ओवर का झंझट गया। तभी यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। इसमें फायदा क्या होगा हमारा, आई कैन नॉट सी एनी फायदा। अच्छा ठीक है, करते हैं। हाँ, ये a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab, मतलब 2 × x1 + 1 y1² प्लस नहीं, ये माइनस होगा, a - b होल स्क्वायर, तो 2 टू द होगा 4y1 + 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 - 3 टू द 6x1 + x1² प्लस 4 - 2 टू द 4y1 + y1²। ऐसे देखो मत, सिर्फ फॉर्मूला मैंने लगाया, खुद से करो, ठीक है। तो x1² चला गया, y1² चला गया, ठीक है। -4y1 चला गया, तो वेरिएबल बचा सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन सी ऐसे जानबूझ के दिया है, सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू फाइंड, ठीक है। तो 2x1 है और यहाँ पे 6x1, तो 2x1 + 6x1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 + 1 है 5, और यहाँ पे है 9 + 4 13, इस तरफ आएगा तो -13 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इस तरफ ही रखो, इक्वल्स टू 9 + 4 30, ठीक है। तो 6 + 2 क्या है, 8x1 इक्वल टू 13 - 5, मतलब 8x1 इक्वल्स टू 8 हो गया, तो x1 इक्वल्स टू 1, तुमको x1 मिल गया, राइट। अभी देखो ये स्क्वायर है, y कैसे निकालोगे, सोचो जरा, और कुछ पता है क्या। सिंस इट इज अ स्क्वायर, मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, ये ABC करने से क्या आएगा, AC² इक्वल टू AB² + BC²। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पे अभी x का वैल्यू 1, y1 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा फिर काम।
ठीक है। तो AC स्क्वायर का डिस्टेंस फार्मूला लगाने से AC का डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर कैंसिल, ठीक है। तो वो मैं एक शॉर्टकट कर रहा हूँ, वो एक लाइन में स्किप करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर। रूट ओवर होता लेकिन रूट ओवर और ये इसका स्क्वायर एक साथ चला जाए। सिमिलरली AB स्क्वायर मतलब ये वाला ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये अभी 1 पुट कर दो तो फिर इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 होल स्क्वायर। ये हो गया रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल। फिर BC स्क्वायर के लिए क्या करोगे, BC स्क्वायर मतलब 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। बार बार डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, ये अगर मत सोचना ये कहाँ से आया, ये सब डिस्टेंस फार्मूला से आया, ठीक है। तो 3 + 1 है 4 स्क्वायर है 16, ये तो कुछ नहीं है क्योंकि 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। अच्छा ये 1 + 1 2 स्क्वायर है तो हमारा 4 प्लस डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये हो गया y1 - 2 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 2 to the 4। ये है 3 - y, 3 - 1 2 स्क्वायर है 4 प्लस इसमें भी फॉर्मूला लगाओ तो बन जाएगा 4 - 4y1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ अननोन वेरिएबल क्या है y1 मतलब y1, ठीक है। सब में y1 है तो बार बार तुमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। y का 2 वैल्यू आएगा प्रोबेबली y1 का, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, उधर है यहाँ का आंसर। y का वैल्यू आएगा एक 0 आएगा, y1 का वैल्यू एक आएगा 4, ठीक है। 2 आंसर आएगा तो कोई भी एक लो, ठीक है, या फिर दोनों ही तुम कंपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x और x1 हुआ, ये अभी तक जितना किया सिर्फ एक का कोऑर्डिनेट निकला, अभी इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है तुमको। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसको ज्वाइन करो। अगर मिड पॉइंट O है ना, ज्वाइन किया तो हम लोगों को पता है क्या, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब मिड पॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया 1, 0 ले लो एक बार और एक बार लेंगे 1, 4, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC अगर लोगे तो क्या होगा 3 + 1 मतलब 3 - 1/2 और इसका होगा 2 + 2 4, 2 + 2/2। मिड पॉइंट ऑफ BD x2 + 1/2 और y2 + 0/2। पहले बार ये 0 लिया मैंने, ठीक है। तो 3 - 1 is 2, 2/2 1, 2 + 2 4, 4/2 is 2 इक्वल टू क्या होगा x2 + 1/2 और y2/2, ठीक है। कंपेयर करो, दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x2 + 1/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो x2 + 1 इक्वल्स टू 2, तो x2 हो जाएगा तुम्हारे लिए 1, राइट। अभी सेकंड वाला इसके साथ इसको कंपेयर करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y2, ठीक है। एक बार यहाँ से तुमको x2 और y2 मिल जाएगा, फिर टेक द वैल्यू ऑफ y टू बी 4, ठीक है। इसमें 4 लेके और एक बार करना, दो अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। बोथ आर एक्सेप्टेड क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्क्वायर ऊपर भी फॉर्म हो सकता है नीचे भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो समझ में आया तो ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो डू इट प्रॉपर्ली एंड शो इट टू मी, ठीक है।
Now we will come to question number 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तो बेसिकली that you can do by yourself, ये इतना important भी नहीं है, वैसे भी ट्रायंगल का एरिया एक्सक्लूडेड है सिलेबस से, तो ये ऐसे भी नहीं आने वाला है, तो ये छोड़ दो, ठीक है। घर में ऐसे ट्राई करना, सिंपल है। Now question number 6 is also triangle based question, but this is an important question, ठीक है। ऐसे तो जनरली important है, तो देख लो ये क्या है। नंबर 6 क्या बोला, the vertices of triangle ABC are, एक ट्रायंगल है जिसका vertices पता है A B C, ठीक है। A का vertices क्या है, vertex क्या है 4,6, B का क्या है 1,5 और C का क्या है 7,2, okay। A line is drawn on to intersect the side AB and AC and D and E respectively, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट D है, यहाँ से एक पॉइंट E है, ठीक है। तो तुमको बोल दिया है AB by AB, एक इंफॉर्मेशन पता है कि AB by AB equals to AE by EC, सॉरी AE by AC, दोनों मिला के है 1/4, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABC एंड कंपेयर विद AC। अच्छा, तो पहले छोटा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो तुम बोलोगे सर बड़ा ट्रायंगल का तो एरिया ऐसे ही निकल जाएगा, हाँ बड़ा ट्रायंगल का तो A पता है, B पता है, C पता है, सो यू कैन इजीली अप्लाई द एरिया फार्मूला टू गेट दिस, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, ये छोटा ट्रायंगल में, बिकॉज यू डू नॉट नो दिस और दिस, कोई भी पता नहीं है। तो एक काम कर लो, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वही काम में लगाना है। लेट AD इक्वल टू x पकड़ लो, ठीक है। फिर इसके साथ इसको कंपेयर करो, मतलब AD by AB इक्वल टू क्या होगा 1/4। AD अगर x है तो AD भी क्या होगा 1/4, तो AB into 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AB into 1 AD इक्वल टू 4x, राइट। अगर AB 4x है और AD x है, ठीक है, तो DB क्या है, DB ये टुकड़ा को हम लोग बोल सकते हैं पूरा से AD को माइनस, मतलब AB से AD को माइनस, राइट। AB कितना है 4x माइनस AD कितना है x, तो 4x माइनस x कितना है 3x, राइट। मतलब अभी तुम अगर देखो AD by BB अगर निकालोगे, AB क्या है, सॉरी AD क्या है x, BD क्या है 3x, कैंसिल, तो रहेगा 1/3। मतलब AD और DB का रेशियो ये है 1, ये है 3, ठीक है। अगर इसका रेशियो 1:3 है तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि उसका भी रेशियो क्या होगा AE by EC, इसका भी रेशियो क्या होगा 1:3, AE by EC उसका भी होगा 1/3। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, D का कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2, मतलब 1 into 1 plus 3 into 4 by 1 plus 3 और 1 into 5 plus 3 into 6 by 1 plus 3, सेक्शन फॉर्मूला लगाया यहाँ पे भी, तो ये हो गया D, तो 1 1 का 1, 4 3 का 12 plus 1 13 by 4 और 5 1 का 5, 3 6 जा 18 और ये होगा 23 by 4, ठीक है। एक है 13 by 4, एक है 23 by 4, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, एक बार देख लेता हूँ। हाँ यही है आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ D 13 by 4 और 23 by 4, ठीक है। This is your answer. So in this way you can figure out this as well. इसका भी रेशियो पता है, ये दोनों साइड पता है, तो you can easily find out the value of what E, कोऑर्डिनेट ऑफ E निकाल सकते हो। तो D और E अगर निकाल लिया तो इसका एरिया फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ये बड़ा वाला कल तो है ही, तो एरिया फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फिर दोनों का रेशियो निकालना, ठीक है। पूरा डिटेल्स में मैं करके नहीं दूंगा, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए ये वाला समझा दिया।
ठीक है, ऐसा हम पहले भी किया था, इतना डिटेल मतलब दोनों साइड में नहीं किया था, साइड्स एक किया था शायद, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, तो जो भी हो, तो समझ में आया ये मेथड, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग, ठीक है। फिर तो बोला कैसे करना है, क्लियर दिस मच। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, लेट ABC बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC एक ट्रायंगल है, छोटा हो गया क्या, अच्छा छोड़ो, ABC इसका कोऑर्डिनेट पता है 4,2, B का कोऑर्डिनेट पता है 6,5 एंड C का कोऑर्डिनेट पता है 1,4, राइट। तो द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट D, मीडियन क्या है, जो लाइन इस दोनों को इक्वली भाग करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसका तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो हमको पता है कि D बाइसेक्ट्स BC, D मतलब मीडियन, अच्छा D ऐसे लिखो, D बाइसेक्ट्स BC, मतलब क्या है, ये अगर एक लाइन है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को इक्वली हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर इक्वल हिस्सों में बांटता है, वो स्पेशल केस क्या है, याद है सेक्शन फार्मूला का, वही तुमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 6 + 1/2 और 5 + 4/2, राइट। तो 6 + 1 7/2 और 5 + 4 9/2। सर ऐसे डिवाइड में क्यों रहा है आंसर, अच्छा ठीक है, शायद ठीक ही है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD, फाइंड द पॉइंट P, ये P है, उसका तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है बोला ऑन AD के ऊपर, सच दैट AP by PD equal to 2:1, रेशियो है इसका 2:1, ठीक है। तो इसका तो कोऑर्डिनेट पता है हमको 7/2 और 9/2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने बोला। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला लिखो, 2 × mx2 मतलब mx1, ठीक है, प्लस nx2 1 × 4 by m + n मतलब 2 + 1, और my2 मतलब 2 × 9/2 प्लस 1 × 2 by 2 + 1, राइट। तो ये 2 गया, तो 7 + 4 11/3, और ये 2 गया, तो 9 + 2 11/3, हाँ दोनों ही 11/3 हो सकता है, देख लेना, ये 11/3 इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 1 है, ये 2 है, अभी 3 देखो, सेम ही क्वेश्चन है कि बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q and R, ठीक है। Q and R का कोऑर्डिनेट निकाला, मीडियन है, अभी देखो ये मैं करके नहीं दूंगा, ये सेम है क्वेश्चन, ABC है, अभी मीडियन किसके ऊपर लिया, BE मतलब ऑब्वियसली ये E होगा, तो BE है, Q पॉइंट का रेशियो निकालने दे, ये है Q, सपोज एक यहाँ पे है Q, ठीक है, सच दैट BQ by QE या फिर QE = 2:1, तो इसका कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट देखो, B का कोऑर्डिनेट पता है 6,5, E का कोऑर्डिनेट तुमको मिल जाएगा, आगे नहीं, मीडियन है तो ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो होगा क्या 4 + 1 5/2 और 4 + 2 6/2 मतलब 3, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पता है, B और E का रेशियो पता है 2:1, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, राइट। तो Q का निकालो, सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 मतलब इसका ही सेकंड पार्ट दिया है, अभी इसको ज्वाइन किया है, ये ABC है, ठीक है। अभी ये है C, क्या है ये CR, ठीक है, अच्छा सॉरी ये E तो नहीं है, CF है, सॉरी ये CF है,
ठीक है। इसमें से ये जो पॉइंट है ये है R, इसका भी रेशियो उसने बोल दिया क्या है 2:1 है, ठीक है। तो ये 2 है ये 1 है, तो इसका भी देखो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से निकल आएगा क्योंकि 4 + 6 10/2 मतलब 5 और 5 + 2 7/2 आएगा, ठीक है इसका कोऑर्डिनेट। सो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ F एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो तुम अगर यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे तो वहां से R का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो Q और R का कोऑर्डिनेट वैसे निकाल लेना, ठीक है। तो अभी बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देख लेना क्या ऑब्जर्व करते हो कि वेदर दे आर सेम और नॉट। देखना ये अल्टीमेटली क्या है, देखो अगर एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन को ज्वाइन करते हो ना, तीनों मीडियन, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, तो हमेशा वो रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। ये नोट हिसाब से लिख के रखो कि the point where the three medians of a circle meet are known as is known as centroid of the circle, ठीक है। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखना इन तीनों का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये 11/3 और 11/3 आने से तुम्हारा आंसर करेक्ट, ठीक है। तो ये तो कर लोगे तुम। नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो find the coordinates of the centroid। अभी और एक क्वेश्चन है, सपोज ये ABC है, इसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट पता है x3 y3, ठीक है पता है। आता व्हाट इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालने बोला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पहले अगर इसका कोऑर्डिनेट निकाल पाते हो, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। पहले काम करो एक कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालो। कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस B and C, मतलब इसका रेशियो क्या होगा इक्वल टू 1:1, मतलब मिड पॉइंट मतलब जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो लगाना पड़ेगा। मतलब आएगा क्या x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ठीक है। तो D का तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल गया और इसका रेशियो क्या होता है हमेशा 2:1 होता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ G निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ G निकालने दिया, ठीक है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने दिया, तो सेंट्रॉइड का रेशियो क्या है कि 2:1 है। ये पॉइंट x1 x2 और इसका रेशियो इसका मिल गया तुमको। तो फॉर्मूला क्या है 2 × mx1, मतलब 2 × x2 + x3/2 प्लस 1 × x1 2 + 1, मतलब ये फॉर्मूला है। और सिमिलरली y का क्या होगा 2 × y2 + y3/2 प्लस 1 × y1/2 + 1, ठीक है। तो ये 2 गेट कैंसिल, तो बनेगा क्या x1 + x2 + x3, x1 को पहले लिखा, x2 और x3 को बाद में, तो डिवाइड बाय 3। और इसका क्या होगा y1, ये 2 गया, तो y1 + y2 + y3/3, तो ये है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंट्रॉइड, ये तो सेंट्रॉइड ही है ना पॉइंट P। तो देखो इन तीन ये फॉर्मूला से आना चाहिए 4 + 6 10 10 + 1 11 11/3 2 + 5 7 7 + 4 11 11/3। तो अगर तुम्हें 3 पॉइंट पता है, यू नीड टू फाइंड द मीडियन सेंट्रॉइड, तो ये फॉर्मूला लगा देने से भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला के हिसाब से भी याद रख सकते हो कि सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तीनों x का प्लस करके डिवाइड बाय 3, तीनों y का प्लस करके डिवाइड बाय 3, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल है, A
B C D इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। पॉइंट A है तुम्हारा -1, -1 और B है -1, 4, ठीक है। C है तुम्हारा 5, 4 एंड D इज योर 5, -1, ठीक है। 4 पॉइंट्स बताया तुमको। PQRS है तुम्हारा मिड पॉइंट, ये है P Q R S, ये है मिड पॉइंट्स। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 5 -1/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2, 4 + 4 8/2 मतलब 4, ऐसे करके चारों का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। x1 + y1, x1 + x2/2, y1 + y2/2 फॉर्मूलास, ठीक है। अभी बोला कि इज इट ए क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियसली इक्विवेलेंस से चार साइड है तो ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ही होगा। इज अ क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस, तुमको प्रूफ करने दिया, मतलब जस्टिफाई करने दिया कि ये क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो पहले क्या करोगे, सबका कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, इसका डिस्टेंस फार्मूला, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फार्मूला, इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाल, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आता है तो क्या होगा, ये एक प्रोबेबली रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर सब साइड इक्वल आता है तो वो हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए डायगोनल्स निकालो। अगर डायगोनल्स इक्वल आता है तो वो क्या है, स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, वो रोम्बस, ठीक है। तो क्या करोगे, SR निकालोगे, RQ निकालोगे, PQ निकालोगे, SP निकालोगे, ठीक है। ये चार अगर इक्वल आ जाए तो नेक्स्ट क्या चेक करोगे, SQ और PR निकालोगे, ठीक है। सब में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, निकल गया। तो ये चार सेम है और ये दोनों भी सेम है, मतलब इट इज अ स्क्वायर। ये चार सेम है और ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट इज अ रोम्बस, ठीक है। कैन यू डू दिस वन, इट्स इजी, ठीक है। और जो एग्जांपल्स साम से इस एक्सरसाइज से वो थोड़ा ट्राई करना, नहीं तो मैं कोई एक लाइव क्लास में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली यही है पूरा चैप्टर। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑप्शनल एक्सरसाइज of this chapter also, ठीक है। If you like this video, make sure you give a big fat thumbs up. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।